नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 तीन चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण के मतदान 13 मई को होने वाले हैं। बिहार की सीटों पर देखिए चुनाव है चौथे चरण में भी, और कुछ सीटें ऐसी हैं इनमें कि जो वाकई में चर्चा करने का विषय है, जिसमें से एक सीट बनती है दरभंगा सीट, जो कि बिहार की सीट है। और इस सीट को कहा जाता है बीजेपी का गढ़, देखिए इसको माना जाता है। सिर्फ एक बार ही यहाँ से आरजेडी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। ऐसे में ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए बहुत अहम मानी जाती है। बात अगर 2019 की करी जाए तो बीजेपी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज करी थी, और बीजेपी के जो सांसद थे गोपाल जी ठाकुर, वो यहाँ पर 5,86,668 वोट उनको मिले थे। तकरीबन 2 लाख से ऊपर वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी थी। और जो उनका मुकाबला रहा, जो दूसरे नंबर पर रहा है, वो थे आरजेडी पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिन्होंने तकरीबन 3,18,679 वोट दर्ज करे थे इस सीट से। अब ऐसे में ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अहम मानी जाती है। 2024 की अगर देखिए बात करी जाए कि 2024 में क्या स्थिति है, तो 2024 में इस सीट से बीजेपी ने गोपाल जी ठाकुर को ही मैदान में उतारा है, और वहीं आरजेडी ने इस सीट से पूर्व मंत्री ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब ये सीट बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है। थोड़ा सा समीकरण में आपको बता दूं, ये सीट ब्राह्मण, मुस्लिम और प्लस यादव, इन तीनों के बलबूते पर ये सीट चलती है, और कहीं ना कहीं दलित वोट। बात अगर करी जाए मुस्लिम वोटर्स की, तो तकरीबन 3.5 लाख जो वोट है वो मुस्लिम का है यहाँ पर। बात यादव और प्लस मुस्लिम को कर ले तो जो वोट है 3 लाख है, और राजपूत और भूमिहार का अगर वोट देखा जाए तो 1-1 लाख वोट है। मतलब मुस्लिम और यादव तो इक्वल बैठ रहे हैं, लेकिन राजपूत और भूमिहार वो 1-1 लाख वोट बैठ रहे हैं। मतलब उन्हीं के हाथ में हो जाता है, जिस साइड वो झुक जाते हैं उसी की सरकार यहाँ पर बन जाती है। कुछ सवाल होंगे, चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि जो बात कही जाती है कि बीजेपी पार्टी को मुस्लिम का वोट नहीं मिलता, लेकिन इस सीट से आप देख सकती हैं कि दरभंगा सीट पर मुस्लिम वोट बहुत है, 3.5 लाख वोट है। उसके बाद भी बीजेपी पार्टी जीत दर्ज करती है। 2014 में भी बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज करी, 2019 में भी जीत दर्ज करी, और 2024 के भी जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी की जीत जो सीट से दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिहार की बहुत ही कम ऐसी सीटें हैं जहां असल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। दरभंगा सीट उसमें से एक है, क्योंकि दरभंगा सीट पर बैक टू बैक पिछले 2 चुनावों में यानी 2014-2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर अपना दाव खेला है जिन पर वो पहले भी अपना दाव खेलना चाहते थे। या फिर हम बात कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए बिहार में मुस्लिम वोट को साधना एक मुश्किल कड़ी रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं वो मुश्किल कड़ी को एक तरह से सीधे तौर पर समझे तो ढंग से साधने की उस मुस्लिम कड़ी को कोशिश की है। क्योंकि दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये तमाम ऐसे वर्ग हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रही है। तो चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साधेगी, वो खासतौर पर हमने दरभंगा सीट पर देखा है। इसीलिए दरभंगा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है बिहार में। तो इस बार भी देखिए कयास तो इसी प्रकार के लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं समीकरण भी इसी प्रकार का बन रहा है कि इस बार भी मुस्लिम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी को ही एक बार से वर्चस्व सीधे तौर पर कहे तो जीत दर्ज करवाएगा। अगर यहाँ पे सियासत पलटती है तो वो देखने वाली चीज होगी कि दरभंगा में अब आखिर क्यों सियासत पलटेगी, क्योंकि इस बार आरजेडी ने भी पूर्व मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। तो समझे कि 2 दिग्गज चेहरे हैं, जिन दिग्गज चेहरों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और आरजेडी ने अपना दांव चलाया। जी बिल्कुल। बात अगर देखिए दर्शकों 2014 की करी जाए आश्रुति जी, तो बीजेपी पार्टी से यहाँ पर थे कीर्ति आजाद, जिन्हें वोट मिले थे 3,14,949, ठीक है। और वहीं आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो थे मोहम्मद अली अशरफ फातिमा, जिनको वोट मिले थे 2,69,906। मात्र वोटों का फर्क कितना रहा, जीत का फर्क रहा 35,000 का। लेकिन उसका कारण ये भी है, जेडीयू पार्टी से भी यहाँ पर उम्मीदवार थे संजय कुमार झा, जिनको वोट मिले थे तकरीबन 1,04,494। मतलब अब ये मान लिया जाए जो ये वोटों का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब 2019 में अगर बात करी जाए तो पूरे 5,86,000 वोट मिलते हैं, और 2014 की बात करी जाए तो बीजेपी को यहाँ से वोट मिलते हैं 3,14,000। तकरीबन 1.5 से 2 लाख का ये अंतर आप देख सकती हैं साफ साफ।
तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि 2019 में गठबंधन था जेडीयू का, इसलिए वोटों में बढ़ावत देखी गई? मतलब जेडीयू को भी यहाँ पर वोट है, और अगर जेडीयू साथ ना होती इस बार तो शायद इस सीट से आरजेडी जीत दर्ज कर लेती। क्या देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन की बात करें तो ये गठबंधन हमारे कहीं ना कहीं आप देखें तो खबरों में 2019 में ये गठबंधन सामने नहीं आया था, लेकिन अगर पार्टी का अंदरूनी एक अलायंस हो, एक अंदरूनी गठबंधन हो, तो उस पर आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वहीं 2014 की बात करें, जब इतने कम अंतर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो आंकड़ा है वो 2024 में दोबारा से एक बार दोहराया जाएगा, क्योंकि 2024 में आप देखें जिनको गोपाल जी को जिनको प्रत्याशी उतारा गया, जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच समझ के रणनीति चली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि दरभंगा एकमात्र ऐसी सीट है जहां पे जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में चलती है और पक्ष में काम करती है। कहीं ना कहीं आप देखें तो जनता को भारतीय जनता पार्टी का काम दरभंगा में दिखता है। तो ऐसे ही तो भारतीय जनता पार्टी ना केंद्र में बैठी है और ना ही बिहार की तमाम सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि एनडीए ने भी क्यों, एनडीए का भी एक जो गठबंधन हुआ है वो क्यों हुआ है, और कहीं ना कहीं नीतीश की भी इस बार रणनीति यही है कि बिहार में कहीं ना कहीं तमाम वो सीटों पर एनडीए जो है वो इस बार अपना दांव चल सके, और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी भारतीय जनता पार्टी की ओर हमने झुकाव भी हमने देखने को मिला है। जी वाकई में देखिए, बात अगर यहाँ की विधानसभा सीटों की करी जाए तो 6 विधानसभा सीट इस दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, जिनका नाम है गोरा बोरम, जहाँ से बीजेपी की पार्टी है, मतलब जीत दर्ज करी है। बेनीपुर वहाँ से जेडीयू पार्टी है, अलीनगर वहाँ से बीजेपी पार्टी है, दरभंगा दारुल यहाँ से आरजेडी पार्टी है, और दरभंगा वहाँ से बीजेपी और बहादुरपुर से जेडीयू है। मतलब जेडीयू और बीजेपी को देखा जाए वो दोनों तो एक है और आरजेडी अलग है, तो मतलब 6 सीटों में सिर्फ एक पर आरजेडी है और 5 पर बीजेपी और आरजेडी देखने को मिलती है। तो वाकई में क्या दिखाई देता है आपको, जब विधानसभा में भी कहीं ना कहीं आरजेडी का जो यहाँ पर समीकरण देखने को मिल रहा है वो कम देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं हम समीकरण की बात करें तो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी तमाम वो पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उतरकर देखिए काम करती हैं, और हमने देखा भी है। कहीं ना कहीं बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आरजेडी और जेडीयू का एक समय ऐसा था जब उनका वर्चस्व जमा हुआ था। कहीं ना कहीं जब आप समझे, जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जब थी एक तरह से सत्ता में, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि जनता का जो झुकाव था वो जेडीयू की तरफ था, क्योंकि नीतीश कुमार ने तमाम ऐसे चुनावी वादे भी करे थे। लेकिन आरजेडी कहीं से कहीं तक भी आरजेडी जो थी वो पीछे नहीं थी इस कड़ी में, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अगर दांव चलने की कोशिश कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि समीकरण में बदलाव जरूर होगा इस बार, और बिहार का समीकरण जरूर बदलेगा, क्योंकि तमाम नेताओं को इस बार जहां से इस बार जिन सीटों से उतारा गया बिहार की 40 सीटों से, तो आप देखिए कि आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, ये 3 ऐसी मुख्य पार्टियां हैं जिनमें आपसी बयानबाजी का भी दौर चलता है, आपसी रंजिशें भी चलती हैं, आपसी नेताओं के भी अनर्गल बयानबाजी चलती रहती है। तो बिहार का मतदान बेहद देखने वाला होने वाला है कि बिहार में आखिर किस तरह से जनता किन मुद्दों पर जाकर जनता जो है वो नेताओं पर अपना दांव चलती है और नेताओं पर वोट देती है। आपने मुद्दे की बात करी है तो एक सवाल मेरे मन में और आ जाता है, और आखिरी सवाल ही मेरा ये होगा, कम शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगा कि बिहार में डेवलपमेंट की कमी है, इस बात को सभी एक्सेप्ट करते हैं। और बात आपने बोला कि बीजेपी का कहीं ना कहीं वहाँ पर है, जेडीयू पार्टी, बीजेपी का सबका काफी अच्छा झुकाव देखने को मिलता है बिहार की जनता के लिए, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा बिहार के अंदर? वो कमियां क्यों बिहार में देखने को मिल रही हैं? इंडस्ट्रियल एरियाज क्यों नहीं कर पा रहे? पटना इतना बड़ा क्षेत्र पटना को माना जाता है, दरभंगा के लिए माना जाता है, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको बड़ा माना जाता है, वहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रही हैं पार्टियाँ? क्यों आखिरकार बिहार की जनता को दिल्ली में आकर रहना पड़ता है, हरियाणा में जाकर रहना पड़ता है, यूपी में जाकर रहना पड़ता है काम के लिए? बिहार में सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि IAS PCS बिहार के छात्र वहाँ से निकल कर सामने आते हैं, तो क्यों आखिरकार ये सरकार नहीं कर पा रही वहाँ की जनता के लिए? इस पर क्या कहेंगे आप? कम शब्दों में जवाब चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पहली बात तो पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है, और पटना से आप देखेंगे ना केवल पटना बल्कि बिहार के तमाम जगहों से ऐसे कई लोग निकलते हैं, कई दिग्गज भी लोग निकलते हैं जो ICS IPS की गद्दियों पर बैठते हैं। पर सीधा बात यह है कि अगर बिहार में विकास नहीं हो रहा तो बिहार में शायद नेतृत्व ठीक नहीं है। सीधी बात, जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे, जेडीयू जब तक सत्ता में थी, तो कहीं ना कहीं जेडीयू तो आज भी सत्ता में है। बिल्कुल, जेडीयू आज भी सत्ता में है, लेकिन आप समझे इस बात को कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का तो अब वो अलायंस हो गया ना एनडीए के साथ, तो कहीं ना कहीं जब तो पार्टी का अलायंस, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो अब साथ में आए हैं और अब
बिहार में जिस तरह की राजनीति होगी और बिहार में जिस तरह से रणनीतियां बदलेंगी, उन रणनीतियों के तहत अब विकास के मुद्दों को उठाया जाएगा। मतलब एनडीए सरकार जो बिहार में बिल्कुल। काम कराएगी, आप ये कहना बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए तमाम पार्टियां, और पिछले हमने कई वर्षों से ऐसा देखा है कि बिहार में, आप कह रहे हैं आपने इंडस्ट्रियल एरिया का मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सच बात है कि बिहार में विकास नहीं होता है। कहीं ना कहीं सिर्फ नेताओं को वहां पर बयानबाजी करनी होती है, नेताओं को सिर्फ वहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाने होते हैं। तो जब आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा एक राज्य में, तो विकास का मुद्दा कैसे होगा? देखिए आप बात उत्तर प्रदेश की कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भले हम ये कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में तनातनी रहती है, लेकिन वो तनातनी के बीच भी कहीं ना कहीं आप ये समझे कि सीएम योगी ने ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम नहीं किया। ये उत्तर प्रदेश आज से 5 से 6 साल पहले कैसा था और आज डिफरेंस देखेंगे, एक अंतर देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश का विकास हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं अब जो ये एनडीए जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में विकास हमें जरूर देखने को मिलेगा। जी, ये कह रहे हैं कि विकास जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन देखते हैं कि अब 2025 में भी बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं कि बिहार की जनता किसको चुनती है। खैर, दरभंगा सीट पर कांटे की टक्कर है। एक बार फिर से आपको बता दूं, बीजेपी और यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर और आरजेडी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री ललित यादव मैदान में है। देखते हैं कौन यहाँ से जीत दर्ज करता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिरकार दरभंगा सीट से कौन जीत दर्ज करेगा, बीजेपी या फिर आरजेडी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।